नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे ईस्टर्न फिलॉसफी की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां हम अहंकार यानी ईगो की असली कार्यप्रणाली को समझेंगे। हम बात करेंगे सच्चे समर्पण की और ये जानेंगे कि आखिर भारी विपत्ति के दौरान भी परम शांति कैसे मिल सकती है। तो बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को परेशान करता है। अगर परमात्मा हर जगह है, कण कण में बसा है, तो आखिर इतना दुख और क्लेश क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर हमारी स्पिरिचुअल पोटेंशियल और हमारी करंट रियलिटी के बीच के अंतर को समझने में छिपा है। ये अंतर असल में क्या है? चलिए देखते हैं। तो इस पहले भाग में बूंद और सागर के रूपक से हमारी ब्रह्मांडीय पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक तरफ चम्मच में भरा गंगा जल है और दूसरी तरफ गंगा की विशाल बहती हुई धारा। दोनों का मूल तत्व, उनका एसेंस बिल्कुल एक ही है ना? पर ध्यान दीजिए, एक चम्मच पानी भले ही कितना पवित्र क्यों ना हो, वो किसी की गहरी प्यास नहीं बुझा सकता, ना ही उसमें डुबकी लगाकर पाप धोए जा सकते हैं। विशाल धारा की बात ही अलग है। हम भी उस परमात्मा का अंश जरूर है, लेकिन उसका विशाल रूप हम तभी बनते हैं जब उस दिव्य धारा का पूरी तरह से हिस्सा बन जाते हैं। इसको एक और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एक गंदा नाला जब तक अलग बहता है, नाला ही कहलाता है, पर जिस पल वो गंगा में मिल जाता है, अपनी पुरानी मलिन पहचान खो देता है और पूरी तरह शुद्ध होकर गंगा ही बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह एक इंडिविजुअल सोल तभी दिव्य गुणों को प्राप्त करती है जब वो सुप्रीम पावर के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाती है, एकाकार हो जाती है। आगे बढ़ते हुए इस दूसरे भाग पर आते हैं, तपस्या बनाम सच्ची भक्ति और इस मार्ग की बाधाएं। अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। हम देखते हैं कि कभी-कभी बेहद कठोर तपस्या और व्रत उल्टा हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार, एक प्राइड पैदा कर देते हैं कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है। उसकी ठीक उलट सच्चा सत्संग यानी स्पिरिचुअल एसोसिएशन उसी अहंकार को बहुत ही नम्रता से तोड़कर रख देता है। ये सच में एक समझने वाली बात है। इसको सोर्स मटेरियल में एक ऐतिहासिक प्रसंग से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। सोच कर देखिए, महान तपस्वी सेज दुर्वासा, जिन्होंने लगातार 7000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की, 7000 साल। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें एक विनम्र भक्त राजा अम्बरीश से ईर्ष्या हो गई। और अंततः क्या हुआ? अपनी इतनी कठोर तपस्या के बावजूद उन्हें उसी विनम्र भक्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ी। तो पॉइंट ये है कि तपस्या से अहंकार आ सकता है, पर सच्ची भक्ति हमेशा नम्रता लाती है। इसीलिए इस सत्संग को इस मार्ग का सबसे शक्तिशाली औजार माना गया है। असल में प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि हजारों साल की कठोर तपस्या भी सत्संग के एक छोटे से पल, बस एक फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट की बराबरी नहीं कर सकती। ईगो को कंप्लीटली डिसमेंटल करने और सच्ची डिवोशन जगाने का इससे बढ़िया माध्यम और कोई नहीं है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, संत की शक्ति, जो परमात्मा तक का एक सच्चा सेतु है। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बेहद बोल्ड स्टेटमेंट है, राम ते अधिक राम कर दसा, जिसका मतलब है कि भगवान का जो सच्चा सेवक है वो खुद भगवान से भी बड़ा है। कमाल की बात है ना? ये दर्शाता है कि परमात्मा अपने निष्काम और प्योर भक्त के पीछे पीछे ऐसे चलते हैं जैसे एक गाय अपने प्यारे बछड़े के पीछे इंस्टिंक्टिवली चली आती है। यही डिवोशन का पावर है। इस चौथे हिस्से में हम बात करेंगे बुद्धि बनाम समर्पण की, माइंड से आगे जाने की। एक बड़ा ही मशहूर प्रसंग है जहां रहस्यवादी कवि कबीर जी ने एक अहंकारी विद्वान के सामने एक सीधा सवाल रखा। क्या इन एकेडमिक किताबों को सिर्फ समझने के लिए पढ़ा जा रहा है, ईगो को बढ़ाने के लिए, या फिर सत्य को सच में समझ लिया गया है? क्योंकि देखिए, अगर अल्टीमेट ट्रूथ सच में समझ आ गया होता तो इसका परिणाम डिबेट नहीं बल्कि प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति होता। बुद्धि अक्सर ईगो में उलझ जाती है। तो यहाँ से हम पांचवें भाग पर चलते हैं, जहाँ विपत्ति यानी एडवर्सिटी एक स्पिरिचुअल कैटलिस्ट का काम करती है और हमारी आत्मनिर्भरता को तोड़ती है। अब सारी फिलॉसफीज को एक तरफ रखकर एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इस रॉ सच को देखिए। वक्ता बताते हैं कि अपनी किडनियों के फेल होने से ठीक पहले उन्हें अपने कठोर अनुशासन पर अटूट विश्वास था। सोच कर देखिए, वो दिन में 6-6 घंटे एक साथ ध्यान में बैठते थे। ऐसी सेल्फ रिलायंस, ऐसी मेहनत थी। उन्हें लगता था कि बस इस फिजिकल एफर्ट से ही अल्टीमेट गोल मिल जाएगा।
पर असल रियलाइजेशन तब होती है जब जब एफर्ट फेल हो जाता है। एक गंभीर बीमारी ने जब वो फिजिकली ध्यान लगाने की शक्ति ही छीन ली, तब एक बहुत ही प्रोफाउंड रियलाइजेशन सामने आई, शरणागति। जब इंसान अपने पर्सनल स्पिरिचुअल एफर्ट्स पर से सारा गर्व छोड़ देता है और सिर्फ डिवाइन ग्रेस यानी ईश्वरीय कृपा पर कंप्लीटली सरेंडर कर देता है, असल मुक्ति तभी मिलती है। जब अपनी क्षमता खत्म होती है, तभी कृपा अपना काम शुरू करती है। लेकिन यहाँ वक्ता एक बेहद गहरी सलाह देते हैं। भले ही कोई बड़ा क्राइसिस हमें सरेंडर करना सिखा दे, पर हमें बीमारी या आफत का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय जब सब कुछ ठीक हो, जब हम हेल्दी और कंफर्टेबल हो, तभी उस विजडम और विवेक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अहंकार छोड़कर सरेंडर कर सकें। वही सबसे बड़ी और सच्ची समझ है। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, उड़ान के 2 पंख और परम संतुलन। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इसे अप्लाई कैसे करें। एक तरफ इंटेंस पर्सनल डिसिप्लिन है और दूसरी तरफ डिवाइन ग्रेस पर टोटल रिलायंस। इनका बैलेंस कैसे बने? एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्पिरिचुअल लाइफ के लिए 2 कदम जरूरी हैं। पहला, पुरुषार्थ यानी अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी चूक के पूरी निष्ठा से निभाना। और दूसरा, कृपा, ये कंप्लीटली एक्सेप्ट करना कि जो अल्टीमेट आउटकम है वो पूरी तरह उस डिवाइन कृपा पर ही निर्भर करता है। इसे थोड़ा और प्रॉपरली समझें तो अगर कृपा के बिना सिर्फ एफर्ट करेंगे तो एक बहुत ही खतरनाक अहंकार यानी ईगो जन्म लेगा, और अगर सिर्फ कृपा पर बैठे रहेंगे बिना एफर्ट किए तो एक डीप कंप्लेसेंसी, एक आलस्य आ जाएगा। ये बिल्कुल एक उड़ते हुए पक्षी के 2 पंखों की तरह है। दोनों फोर्स, पुरुषार्थ और कृपा, स्पिरिचुअल हाइट्स तक उड़ने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी हैं। अब जब हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच चुके हैं, तो ये समय है थोड़ा रुककर आत्मनिरीक्षण करने का। क्या इन दोनों पंखों में से कोई एक पंख निग्लेक्ट हो रहा है? क्या स्पिरिचुअल मेहनत करते करते अहंकार तो नहीं बढ़ रहा? या फिर कृपा आएगी ये सोचकर आलस्य तो नहीं आ गया? इस डेलिकेट बैलेंस पर जरूर विचार कीजिए। और इस एक आखिरी गहरे सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे एक नई सोच का विस्तार हुआ होगा। आगे और ऐसी बेहतरीन बातों पर चर्चा करते रहेंगे।